हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो लीगल। आज हम बात करेंगे 30 डेज़ रोड मैप या स्ट्रेटजी, कुछ भी आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, IBPS SO लॉ ऑफिसर का प्री का एग्ज़ाम आ रहा है, तो अभी एक ही महीना यानी कि 30 डेज़ है आपके पास। तो मेंस का अभी आप रख दीजिए। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो हम मेंस का भी साथ के साथ करते रहें तो ये अभी मत कीजिए। ठीक है, और मैं ज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने एटलीस्ट PYQs उठा लिए होंगे, देख लिए होंगे और पेपर का पैटर्न समझ लिया होगा। ठीक है, मैंने पहले भी वीडियोस डाली हैं, अगर आपने देखी हों तो इतना मैं ज्यूम करके चल रही हूँ। अब इन 30 दिनों में आपको क्या करना है और कैसे करना है ना। देखो, दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ना। क्या पढ़ना है हमें पता होता है, कैसे पढ़ना है ये नहीं पता होता, तो इस पे बात करेंगे। ठीक है, अब सब्जेक्ट्स देखते हैं पहले क्या क्या है। तीन ही सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, रीजनिंग है, इंग्लिश है और बैंकिंग अफेयर्स है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा मैं करूँगी नहीं। तो रीजनिंग के ऊपर मैंने वीडियो वैसे बनाई हुई है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, आप वो वीडियो एक बार देख लें, आपको समझ आ जाएगा कि टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो आपको पहले करने हैं और कौन कौन से लेस इंपॉर्टेंट है जो आपको बाद में करने हैं, है ना। जो नहीं भी करोगे वैसे भी चल जाएगा आपका काम। उसके बाद आती है हमारी इंग्लिश और बैंकिंग अफेयर्स। ठीक है, रीजनिंग का वो आप क्लास देखोगे पहले वाली तो आपको समझ आ जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, डेली आपको कम से कम 3 से 4 घंटे मैं कह रही हूँ आपको रीजनिंग को देने पड़ेंगे, अगर आप बिल्कुल न्यू हो। ठीक है, आपने कभी रीजनिंग नहीं पढ़ी, क्योंकि लो वाले बच्चों को मैं एज्यूम करती हूँ कि वो नहीं पढ़ते रीजनिंग वगैरह, है ना। मैथ्स रीजनिंग का अपने इससे कोई लेना देना ही नहीं है। बचने के लिए अपन ने लो लिया था और यहाँ पे फिर इसमें पूछ लिया गया है। तो 3 से 4 घंटे आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करो, और ऐसे नहीं कि भाई हाँ हो गया। ट्रिक्स देखो छोटी छोटी कि कहाँ हम ट्रिक्स लगा सकते हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं। ठीक है, एक अड्डा की यूट्यूब पे ही एक पूरी वो पड़ी है, सीरीज़ पड़ी है, आप वहाँ से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, मैं लिंक डाल दूँगी। कोई ऐसा नहीं है कि आपको वहीं से करना है, मैं पढ़ रही थी वो सीरीज़, मुझे अच्छी लगी तो मुझे लगा आपको भी रिकमेंड कर दूँ। ठीक है, तो वो देख सकते हैं आप, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, यूट्यूब पे है। वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको जितना हो सके प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग का कोई वो नहीं है, ऑल्टरनेट है ही नहीं, है ना। प्रैक्टिस इज़ द ओनली की। अब आती है हमारी इंग्लिश। डेली आपको 1 आवर एटलीस्ट इंग्लिश को देने हैं। हम ना इंग्लिश को इग्नोर करते हैं कि 25 नंबर की है, क्या करना है। ठीक है, पर सेक्शनल कट ऑफ जो है वो भी हमें क्लियर करनी है, और बाद में जब ऐड होके नंबर आते हैं ना, तो क्या पता यहाँ से जो हमारे एक्स्ट्रा नंबर बन सकते थे उससे हमारी कट ऑफ क्लियर हो जाए ओवरऑल, है ना। तो इसको भी इग्नोर नहीं करना। डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है हमें इंग्लिश की। और इंग्लिश की प्रैक्टिस हम कैसे भी कर सकते हैं, इतने बड़ी टफ क्वेश्चन तो आते नहीं है ना। तो यूट्यूब पे भी हाँ मिल जाएंगे आपको वीडियोस। उसके अलावा गूगल पे डालेंगे आपको इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। उसके अलावा टेक्स्ट बुक पे आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे सेक्शनल। ठीक है, तो वो आप भी ट्राई कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे ट्राई कर लें। अगर आपको कोई बुक लेके आनी है IBPS SO लॉ ऑफिसर की तो वो भी लेके आ सकते हैं, है ना। उसमें सेक्शनल आपको वो मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और आप ट्राई कर सकते हैं उन्हें। ट्राई इन द सेंस कि आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आता है हमारा बैंकिंग अफेयर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम तो बच्चे ऐसे थे, इसकी कट ऑफ ही ऐसे 4-5 गई थी, है ना। 50 में से 5-6 ऐसे, मेरे एग्जैक्ट नहीं याद, बट बहुत टफ था। तो और देखो इस बार ना कंपटीशन पहले वाले से ज़्यादा टफ होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम कितनी सीट्स थी, 125 सीट्स थी। ठीक है, और पेपर बाई चांस ईजी आ गया था मेंस का, और फिर कट ऑफ और ज़्यादा चली गई। तो 125 नंबर, मतलब 125 सीट्स थी, तब इतना कंपटीशन था। अब तो वो 3 ईयर वाला क्राइटेरिया जब से लगा है तो बच्चे जुडिशरी के बजाय ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। ऑल्टरनेट IBPS SO लॉ ऑफिसर सबसे अच्छा कौन सा हो सकता है ना। तो कंपटीशन टफ होगा, इग्नोर नहीं करनी चीज़ें कि ये छोड़ देते हैं, हो जाएगा, नहीं होगा, है ना। तो बैंकिंग अफेयर्स जो है वो डेली करने हैं। अब इतना टाइम आपके पास है नहीं कि आप पूरा सब कुछ पढ़ें, तो एक काम करें, 4 हफ्ते हैं आपके पास और आपको 4 ही महीने के करंट अफेयर्स करने हैं। ठीक है, इन 15 दिन के भी कर लेना अगर आपको करने हैं, अगस्त के। ठीक है, अगस्त के बस 15 तारीख तक के कर लेना, ये डेली करके ख़त्म करो अपना। अब बचते क्या हैं, जुलाई, ठीक है, जून, मई और अप्रैल। इन्हें उल्टा उठाओ, पहले जुलाई के ख़त्म करो, ठीक है, फिर जून के ख़त्म करो, फिर मई के ख़त्म करो, और फिर अप्रैल के ख़त्म करो। अब ये करने कैसे हैं, जो वेबसाइट्स हैं जैसे क्लाउड अफेयर्स, मैंने आपको बताया था क्लाउड अफेयर्स। ठीक है, मैं पर्सनली यहाँ से करने वाली हूँ क्योंकि मेरे को और कोई ऑप्शन समझ भी नहीं आ रहा, है ना। तो यहाँ पे इसकी जो वेबसाइट है वहाँ से आपको डेली का भी मिल जाएगा मटेरियल, और वो भी मिल जाएगी, क्या बोलते हैं उससे, मैगजीन्स वगैरह, है ना। तो आप वहाँ से वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगी। वहाँ से आप जो है वीकली उठाएंगे, है ना, वीकली यानी कि जुलाई के 4 वीक के बनेंगे, तो वो 4 वीक के आपको कितने दिन में ख़त्म करने हैं, 1 हफ्ते में, 7 दिन में ख़त्म करने हैं। उनको रिवाइज़ वगैरह, मतलब आपसे कुछ पूछा जाए आप 1 हफ्ते में उनको इतने अच्छे से कर लो कि हम सब बता देंगे। तो कम से कम 3 से 4 घंटे आपको यहाँ भी देने हैं।
ठीक है। तो 4, 8 और 1 9, डेली के 9 घंटे निकालने ही पड़ेंगे, एक ही महीना है ना, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। जुलाई के जैसे ही ख़त्म होते हैं आपके, ठीक है, फिर जून पे शुरू हो जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब आप जून के करोगे तो जुलाई वालों को भूल जाओगे। फिर यहाँ से 3 घंटे, मतलब अगर आप 4 घंटे दे रहे हैं तो 3 घंटे आप फिर जून के पढ़ोगे और 1 घंटा आप जुलाई वालों को रोज़ रिवाइज़ करेंगे, है ना। इससे क्या होगा कि ये नहीं है कि यहाँ से आपका वो लिंक टूट जाए। तो इस तरीके से ये 2 हफ्ते के ख़त्म हो गए। फिर मई के जब करोगे तो मई का वही 3 घंटा मई का, ठीक है। उसके अलावा जून और जुलाई के एक ही घंटे में दोनों कवर करने हैं, यानी कि आप 15 मिनट जुलाई को दे सकते हैं और 45 मिनट्स जो है आप जून को दे सकते हैं। इस तरीके से आप रिवाइज़ करेंगे और लास्ट अप्रैल का बच जाएगा। इस तरीके से एक महीने में ख़त्म करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, या कोई तरीका ही नहीं है। यही प्रैक्टिकल वे है। मतलब कहने को लोग कुछ भी बोल देते हैं, हो जाएगा, एक दिन का काम है, वीडियो देख लेंगे, नहीं, आपको पढ़ना ही है प्रॉपर अच्छे से। नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, उनके प्रिंट आउट निकलवाओ, उन्हें हाईलाइट करो और इस तरीके से आप अपना कवर करो, ठीक है। उनको बार बार रिवाइज़ करना, नज़रों से निकालना कि क्वेश्चन आए तो मुझे MCQ में क्या आंसर लगाना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश का मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ प्रैक्टिस है। इंग्लिश का 2 चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपने पहले इंग्लिश अच्छे से आपको आती है ना, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि लो वाले बच्चों को ऑलमोस्ट इंग्लिश आती होती है, तो वो सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे अपना, 1 घंटा आधा घंटा जैसे भी है ना, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और जहाँ गलती हो रही है वो देखने की गलती क्यों हो रही है, उसको करेक्ट करना है। और जिनको इंग्लिश नहीं आती है वो फर्स्ट वीक, ठीक है, इस वीक में आपको सिर्फ बेसिक्स करने हैं। बेसिक्स के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, यूट्यूब पे इतनी वीडियो, हज़ारों वीडियो पड़ी हैं। टॉपिक उठाओ, बेसिक्स को क्लियर करो और उसके बाद क्वेश्चंस लगाओ, इतना ही है ना। और फिर लास्ट के जो 3 हफ्ते हैं उसमें 1-1 घंटा डेली इंग्लिश को आपको देना है। रीजनिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, वो रेफ़र कर सकते हैं। टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने उसमें कवर कर रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपका मेजर पोर्शन बनता है। यानी कि 50 है ना, तो 30 प्लस का पोर्शन वहाँ से बन जाएगा उन कुछ टॉपिक से। और बाकी जो 20-30 नंबर हैं, मतलब 20 नंबर बच जाते हैं, वो भी आपके हो जाएंगे, है ना, इतनी रीजनिंग की प्रैक्टिस करने के बाद। तो मैं तो ऐसा करने वाली हूँ और बाकी आप देख लें, आपको जैसा सही लगे। और इसके अलावा 30 डेज़ सीरीज़ में शुरू करने का सोच रही हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि शुरू करनी चाहिए या नहीं। 1 से ही शुरू हो गया, आज 31 है, ठीक है। तो मैं आज 31 जुलाई को ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। 1 तारीख तक आप मुझे बता दें, मैं शाम तक आपको शेड्यूल शेयर कर दूँगी। उस सीरीज़ में क्या होगा कि मैं आपको टॉपिक्स दूंगी कि ये टॉपिक आपको करने हैं और क्वेश्चंस भी लगाने हैं इसके, और आप मुझे रिवर्ट करेंगे मैसेजेस में या जैसे भी कि हमने इतना करा है, हमारा इतना रह गया है ना। इससे क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी। मैं भी आपको रिपोर्ट करूँगी कि हाँ मैंने इतना पढ़ा है, इतना नहीं पढ़ा, और आप भी मुझे रिपोर्ट करेंगे कि हमसे इतना हो गया है, इतना नहीं हुआ, और कहाँ मुझे इशू आ रहा है, ठीक है। जहाँ इशू आ रहा होगा कि मैं ट्राई करूँगी कि अगर मुझे वो टॉपिक अच्छे से आता होगा तो मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगी, या कोई ऐसी वीडियो होगी तो मैं आपको शेयर कर दूँगी। और आप में से अगर किसी को वीडियो शेयर करनी है खुद पढ़ा के कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चंस को इजीली सोल्व किया जा सकता है, तो आप भी मुझे भेज सकते हैं, मैं अपलोड कर दूँगी अपने चैनल पे, ठीक है। तो देखो सब एक दूसरे का साथ देंगे तो ही होगा। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो मैं कल बनाने वाली हूँ। अगर आपको लगेगा कि हाँ हमें वीडियो बनानी चाहिए या हमें ऐसे टारगेट सेट करने चाहिए तो हम वो शुरू कर लेंगे, सही है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।